गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारी लास्ट क्लास में रिसर्च बंदर के व्यवहार के बारे में पढ़ा था। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा अनुमान लंगूर। देखिए, हमें यहाँ अलग अलग जंतुओं में व्यवहार को पढ़ना है। अपन को 3 एग्जाम्पल लेने हैं, जिनमें हमने कल पहला एग्जाम्पल ले लिया था रिसर्च वानर बंदर, दूसरा अनुमान लंगूर और तीसरा रहेगा हिरन या मिर्ग के अंदर। देखिए, अनुमान लंगूर की सबसे जो बड़ी विशेषता होती है वह होती है एकल नर द्विलैंगिक प्रकार। देखिए, अनुमान लंगूर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है एकल नर द्विलैंगिक प्रकार। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, कल हमने रिसर्च बंदर के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने ये कहा था कि उनके समूह में एक नेता होगा, 3 से 5 नर होंगे, उसके बाद मादाएं और बच्चे होते हैं। अनुमान लंगूर रिसर्च वानर का ऑपोजिट होता है। कहने का मतलब इसके एक समूह में केवल एक नर ही होगा। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसीलिए इसको एकल नर द्विलैंगिक प्रकार कह रहे हैं। एकल नर द्विलैंगिक प्रकार कह रहे हैं। कहने का मतलब इनके एक समूह में एक नर, लगभग 15 से 20 मादाएं, 15 से 20 मादाएं और शेष बच्चे होंगे। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अनुमान लंगूर के एक समूह में एक नर, 15 से 20 मादाएं और शेष बच्चे होंगे। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये कहा जाता है अनुमान लंगूर के एक समूह में कुल सदस्यों की संख्या 40 से लेकर 100 तक होती है। 40 से लेकर 100 तक होती है। अब देखिए, कल हमने नर को कहा था प्रभावी नर या नेता कहा था। यहां भी जो नर होता है वह समूह का सबसे प्रभावी सदस्य, या जिसको हम दूसरी भाषा में नेता कह सकते हैं, अर्थात यही समूह का मार्गदर्शन करता है। और समूह की जो अन्य मादाएं हैं, 15 से 20 मादाएं, वह इसी नर के कहे अनुसार कार्य करती है, अनुसरण करती है। अब देखिए, नर हनुमान लंगूर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें जब जो मुख्य प्रभावी नर होता है वह समय समय पर अन्य नरों को चुनौती देता रहता है ताकि वह अपने समूह पर वर्चस्व बनाए रख सके। क्योंकि एक नर जो नेता है वो काफी समूह का मुखिया है, तो हो सकता है दूसरे सदस्य अर्थात दूसरे समूह के सदस्य उस समूह का नेता बनना चाहें, तो नर अन्य सदस्यों को अर्थात अन्य नरों को समय समय पर चुनौती देता रहता है। और जब भी इनमें संघर्ष होगा, देखिए रिसर्च वानर में हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि दूसरा नर अगर नेता को हरा देता है तो जो नेता हारा हुआ है वो या तो उस जो जीता हुआ नर है उसको अपना मुखिया मान ले या उस समूह को छोड़ के चला जाए। देखिए, वहां उसके पास 2 ऑप्शंस थे, लेकिन हनुमान लंगूर के अंदर सिर्फ एक ही विकल्प होता है। अगर नेता जब दूसरा प्रतिद्वंदी से मुकाबले में हार जाता है तो उसे उस समूह को छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कह चुके हैं इस समूह में केवल एक ही नर होगा, अर्थात एक ही वयस्क सदस्य होगा, इसीलिए इस समूह में एक ही नेता रहेगा। अब बड़े प्रश्न आते हैं कि जब ये बच्चे समय के साथ बड़े होते हैं तो इनमें कुछ मादाएं होती, कुछ नर होते हैं, तो समूह का नेता जैसे ही बच्चे नर बड़े हो रहे हैं
उनको समूह से भगा देता है, ताकि समूह में उसका वर्चस्व बना रहे, ताकि समूह में उसका वर्चस्व बना रहे और समूह में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये तो था कि संघर्ष हुआ, संघर्ष के दौरान नेता का चुनाव हो रहा है, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाएं या किसी बीमारी से किसी नेता की मौत हो जाती है, तो दूसरी मादाएं, जो शेष मादाएं, कहने का मतलब अगर किसी बीमारी से या प्राकृतिक आपदा से किसी नेता की मौत हो जाए, तो उस कंडीशन में मादाएं या तो दूसरे समूह के नेताओं को अपना नेता मान के उसके साथ ऐड हो जाएगी, या किसी नए नेता को उस नेता की जगह चुनाव कर लेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है, जब भी संघर्ष की बात आएगी तो हमेशा नेता ही लड़ाई करता है। हनुमान लंगूर की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसमें एक नर और बाकी मादाएं और बच्चे हैं। अब रिसर्च बंधन में पढ़े थे तो अपन ने कहा था केंद्रीय उप समूह, परिधीय उप समूह, उसमें बहुत सारे समूह थे। इनमें क्या है कि एक नर बाकी मादाएं हैं। जब भी कोई दूसरा सदस्य इनके क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो हमेशा नर ही संघर्ष करेगा, मादा संघर्ष नहीं करती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मादा संघर्ष करती है, लेकिन अगर अधिकतर की बात करूं तो उसमें नर ही समूह का मार्गदर्शन करता है और वही संघर्ष करेगा। और मादाओं का जो मुख्य कार्य होगा, अगर कोई दूसरा समूह प्रतिद्वंदी उस एरिया में प्रवेश कर रहा है तो मादाएं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पे ले जाने की कोशिश करेगी। और हनुमान लंगूर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें जो एकल वर्चस्व होता है। देखिए एकल वर्चस्व मतलब क्या है कि एक नर और शेष क्या है, मादाएं हैं। इसीलिए रिसस वानर और हनुमान लंगूर में जो सामाजिक व्यवहार है वो क्या क्या है, अलग प्रकार का होता है। और सबसे बड़ी जो इसमें जो विशेषता होती है, इसमें क्या है कि एक ही नेता होता है और वही समूह का क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। अर्थात जब भी मार्गदर्शन में एक ही नेता रहेगा। अब इसमें एक छोटी सी 1 नंबर का प्रश्न आता है कि अधीनीकरण क्या होता है, अधीनीकरण या टेक ओवर। एक इसमें छोटा सा कई बार प्रश्न आता है 1 नंबर का, अधीनीकरण क्या होता है। देखिए इनमें भी 1-1 नंबर के कई प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न आता है अधीनीकरण, अधीनीकरण इंग्लिश में कहते हैं टेक ओवर। देखिए अधीनीकरण या टेक ओवर क्या होता है। देखिए मैं आपको इसको पहले समझा चुका हूं, वापस इसी डेफिनेशन को वापस रिवाइज कर रहा हूं। कहने का मतलब जब दो सदस्य अर्थात एक नेता किसी दूसरे सदस्य की चुनौती को स्वीकार करता है तो क्या होगा, दोनों में संघर्ष होगा। जब दोनों में संघर्ष होगा तो कुछ कंडीशन में नेता हार जाता है। जब नेता हार जाएगा तो जो नया प्रतिद्वंदी आया था वो क्या करेगा, उस समूह को अपने अंडर में ले लेगा, अर्थात उस समूह को अपने अनुसरण में ले लेगा, अर्थात वह उसका नया नेता बन जाएगा। इसी प्रक्रिया को अधीनीकरण कहते हैं। अधीनीकरण का मतलब क्या है, जब समूह का नेता और प्रतिद्वंदी में संघर्ष होता है और अगर ये विजेता बन जाता है, अर्थात प्रतिद्वंदी जो सामने आया था वह विजेता बन गया और नेता हार जाता है, तो नेता इस समूह को छोड़कर चला जाएगा और जो प्रतिद्वंदी था वह उस समूह को अपने अधीन कर लेगा, अर्थात उसको टेक ओवर कर लेगा। इसी को अधीनीकरण कहते हैं। अधीनीकरण प्रक्रिया के तहत नया प्रतिद्वंदी है वो उस समूह को अपने अधीन कर लेता है और उस समूह का नेता बन जाता है। तो ये सबसे पहली एक टर्म आती है अधीनीकरण की। अब दूसरी आती है प्रजनन की। देखिए हनुमान लंगूर वैसे तो सामान्यतः मनुष्यों के पास ज्यादा रहना कम ही पसंद करते हैं, वह अपने किसी निश्चित क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं और जो इनका आवास होता है वो क्या होता है, सीमित प्रकार का होता है। अर्थात क्योंकि छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं इसीलिए इनका जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है और ज्यादातर ये पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। अब जब भी प्रजनन का
समय आता है तो नर जितनी भी समूह की मादाएं हैं उनके साथ प्रजनन करता है और अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि करता है। और वृद्धि करने का बेसिकली मतलब है कि अपने समूह में सदस्यों को बढ़ाना। लेकिन देखिए समूह में सदस्यों को तो ये बढ़ा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि समय समय पर जब बच्चे जो नर है वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो इसके सामने चुनौती पैदा कर देते हैं, तो उससे भी नेता को निपटना पड़ता है। तो कहने का मतलब हमने रिसर्च वानर और हनुमान लंगूर के बारे में, दोनों के बारे में चर्चा कर ली। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा मृग या हिरण में सामाजिक व्यवहार। नेक्स्ट है मृग या हिरण में सामाजिक व्यवहार। देखिए वैसे तो हिरण एक शांत प्राणी होता है, अर्थात वह एक निश्चित स्थान पर, क्योंकि ये शाकाहारी प्राणी है तो अपने निश्चित स्थान पर ही ये भोजन करता है और अपने समूह में रहता है। लेकिन किसी प्रकार का खतरा होने पर, अर्थात शिकारी के उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर यह अशांत हो जाता है और अपनी सुरक्षा करने का तथा समूह की सुरक्षा करने का कार्य करता है। अब देखिए सबसे बड़ी क्या होती है कि यह संघ कॉर्डेटा का सदस्य है, संघ कॉर्डेटा है, वर्ग मैमेलिया है, अर्थात स्तनी, इसका जो वर्ग होता है वह क्या है, स्तनी है, और गण क्या है, ऑर्टियोडेक्टाइला, जो इसका गण होता है वह होता है ऑर्टियोडेक्टाइला। और देखिए इस मृग की कई प्रजातियां विशेष तौर से भारत में पाई जाती है, जिसमें बोकन मृग या बार्किंग डियर कहते हैं। दूसरा जो मृग होता है वह होता है हग मृग। इसमें तीसरा जो प्रकार होता है वह 12 सिंगा प्रकार का होता है, और चौथा जो प्रकार होता है वह अंगुल प्रकार के मृग, अलग अलग मृग की प्रजातियां होती है जो भारत में पाई जाती है। अब मृग में टोटल 10 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। मृग में कुल 10 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। देखिए मृग में, हिरण में 10 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। पहला होता है मात्रतात्मक व्यवहार, मात्रतंत्रात्मक व्यवहार। यह व्यवहार मात्रतंत्रात्मक व्यवहार, जिसको मैटेरियल बिहेवियर भी कहते हैं, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह मादा हिरण द्वारा, चूंकि मात्रक है, अपन कहते हैं पेरेंट्स, तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह केवल मादा सदस्य द्वारा, इस प्रकार का व्यवहार केवल मादा सदस्य द्वारा दर्शाया जाता है। और मादा सदस्य इस प्रकार का व्यवहार जब कैसे दर्शाएगी, विशेष तौर से बच्चों के लालन पोषण में। क्योंकि देखिए अपन ने हिरण की, जब भी अपन किसी चैनल्स पर या देखते हैं तो हिरण के छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, असहाय होते हैं। और कोई भी शिकारी जीव, विशेष तौर से मांसाहारी जीव, उन छोटे बच्चों का शिकार करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो असहाय होते हैं और कमजोर होते हैं। इसीलिए मात्रक व्यवहार होता है, जिसमें मादा क्या करती है, अपने समूह के सदस्यों के साथ, अर्थात विशेषकर छोटे बच्चों से एक निश्चित व्यवहार दर्शाती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा होने पर वह
उनसे निपट सके और अपने बच्चों की क्या कर सके, देखभाल कर सके। दूसरा होता है विवादात्मक व्यवहार। विवादात्मक व्यवहार, देखिए विवादात्मक व्यवहार से पहले आपको दो टर्म्स समझनी पड़ेगी। पहली होती है एक संगम और दूसरा होता है बहुजायता। मैं इससे पहले आपको एक टर्म समझा देता हूं जो हिरण के अंदर ज्यादा होती है। हिरण में जनन जो व्यवहार है वह दो प्रकार से होता है। पहला होता है एक संगमी और दूसरा होता है बहुजायता। बहुजायता, देखिए दो टर्म्स मैंने बताई क्योंकि ये इससे पहले इसको समझना जरूरी है। एक संगमी और बहुजायता। अब देखिए आपको नाम से स्पष्ट है, एक संगमी का मतलब होता है एक संगम या एक जोड़ा, और एक जोड़े में हम क्या कह सकते हैं, एक नर और एक मादा होती है। तो एक संगमी में क्या होगा, एक नर व एक मादा ही प्रजनन करेंगे। एक नर और एक मादा ही आपस में प्रजनन करेंगे। जब मादा की मौत हो जाए तो नर दूसरी मादा की तलाश करके उसके साथ क्या करेगा, प्रजनन करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक संगमी में हमेशा एक नर और एक मादा होगी। लेकिन बहुजायता में, बहुजायता ठीक इसके ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एक तो नर होगा और एक से अधिक क्या होगी, मादाएं होगी। एक से अधिक क्या होगी, मादाएं होगी। तो कहने का मतलब एक संगमी में तो क्या है, एक नर एक मादा के साथ ही प्रजनन करेगा, और जब उस मादा की मौत हो जाएगी तो क्या होगा कि दूसरी जो मादा है, नर दूसरी मादा के साथ क्या करेगा, प्रजनन करेगा। लेकिन बहुजायता में क्या होता है, एक नर एक से अधिक मादाओं के साथ क्या करता है, लंबे समय तक क्या करता है, प्रजनन करता है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह बहुजायता होता है। अब आता है विवादात्मक व्यवहार क्या होता है। देखिए विवादात्मक का अगर मैं शॉर्ट टर्म बताऊं तो यहां अपन पढ़ सकते हैं विवाद, और विवाद को अगर कॉमन भाषा में कहें तो अपन कह सकते हैं लड़ाई होना। विवाद को कॉमन भाषा में जो कहते हैं वह कहते हैं लड़ाई होना। अब देखिए होता क्या है, प्रजनन के समय देखिए एक संगमी में तो क्या है, एक नर और एक मादा है। लेकिन बहुजायता में क्या होता है कि जब प्रजनन का समय आता है तो सभी नर क्या चाहते हैं कि हम प्रजनन करें। जब एक क्षेत्र में दो नर आ जाते हैं तो उनमें प्रजनन के लिए क्या होगा, हमेशा संघर्ष होगा, अर्थात विवाद होता है। और दोनों में जब संघर्ष होगा तो जो विजेता होगा वही जनन व्यवहार दर्शा पाएगा। तो विवादात्मक का मतलब क्या है कि जब एक ही क्षेत्र में दो नर एक ही मादा से प्रजनन करने के लिए पास आते हैं तो दोनों नरों में क्या होगा, संघर्ष होगा, और संघर्ष होने पर जो विजेता होगा वह उस मादा के साथ प्रजनन करेगा, जबकि हारा हुआ उस एरिया को छोड़कर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं विवादात्मक व्यवहार। तीसरा होता है क्षेत्रीय व्यवहार। देखिए पहला हो गया मात्रात्मक, दूसरा हो गया विवादात्मक, तीसरा हो गया क्षेत्रीय व्यवहार। देखिए प्रत्येक जंतु का एक निश्चित क्षेत्र होता है, वह उसी क्षेत्र में रहता है। इसीलिए प्राणी अपने जो क्षेत्र है उसको चिन्हित करता रहता है। तो कहने का मतलब प्रत्येक प्राणी का क्षेत्र, प्रत्येक प्राणी का एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें वह निवास करता है, जिसमें वह निवास करता है। लेकिन अगर इस एरिया में, इस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रतिद्वंदी आ जाए तो वह क्षेत्रीय व्यवहार दर्शाता है और अपने प्रतिद्वंदी को उस एरिया से भगा देता है। तो कहने का मतलब अगर इस क्षेत्र में
अगर इस क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी आ जाए तो यह क्षेत्रीय व्यवहार दर्शाते हुए दर्शाते हुए उसे भगा देता है। तो कहने का मतलब अगर कोई दूसरा प्रतिद्वंदी उसी क्षेत्र में आ जाए तो यह क्षेत्रीय व्यवहार दर्शाते हुए उसको भगा देता है, और यह होता है क्षेत्रीय व्यवहार। चौथा जो व्यवहार होता है वह होता है चेतावनी व्यवहार। चेतावनी व्यवहार, देखिए चेतावनी व्यवहार में क्या होता है कि जब संकट के समय प्राणी अनेक शरीर की विभिन्न गतियों से कुछ विशेष प्रकार के संकेत प्रदर्शित करता है, अर्थात जब प्राणी कोई संकट में फंस जाता है तो अपनी शरीर की गतियों द्वारा अपने ही समाज के अर्थात अपने ही अन्य सदस्यों को विशेष प्रकार के संकेत प्रेषित करता है। कहने का मतलब अगर कोई हिरन किसी मांसाहारी जीव के पंजे में फंस जाता है तो वह अपने शरीर से विभिन्न प्रकार की गतियां करके ऐसे संकेत प्रेषित करता है जिससे समूह के अन्य सदस्यों को क्या होते हैं, कुछ विशेष संकेत मिल जाते हैं, और वह क्या करता है, वह उस जो अन्य सदस्य हैं वो इस संकेत को प्राप्त कर उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। तो कहने का मतलब संकट के समय प्राणी अपने शरीर की गतियों की सहायता से अपने शरीर की गतियां मीन्स कोई भी अंग हिलाना, जैसे हाथ हिलाना, ऐसे उस अग्रपाद पश्चपाद या कुछ भी संकेत हिलाना, तो अपने शरीर की गतियों की सहायता से अपने अन्य सदस्यों को विशेष प्रकार के संकेत देता है। विशेष प्रकार के संकेत देता है, और इस संकेत का बेसिक मतलब क्या होगा कि यहां खतरा है और आप इस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाए, तो ये चेतावनी व्यवहार भी होता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 4 प्रकार के व्यवहार पढ़े। पहला था मात्रक व्यवहार, दूसरा विवादात्मक व्यवहार, तीसरा क्षेत्रीय व्यवहार, चौथा चेतावनी व्यवहार। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं।